नहीं वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी अंकल ने जो बातें की हैं इनमें सहूलियात प्रोवाइड करती है और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। अरे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ घोड़ी पे दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है। उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी आइटम है, हमारे पास भी है। अब बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दो कि जब एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है। ये जो एक बेहतरीन कौम, जज्बे से भरी वाली कौम, जिसके पास जज्बा बहुत है। ऐसे जज्बे वाले जहाँ के लोग हैं वहाँ का नाम है पाकिस्तान। इनके पास जज्बा तो कूट कूट के नहीं, ठूंस ठूंस के भरा हुआ है। हर जगह पे ये बोलते हैं कि ये इंडिया से आगे हैं, इनके पास एटम बम है। बस एटम बम के चलते ये लोग भारत से आगे होने की बात करते हैं, जबकि उनसे ज़्यादा परमाणु बम इंडिया के पास है। तो दोस्तों वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि है डेली स्वैग चैनल से, और इसमें जो जज्बा है वो पाकिस्तानियों का साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अच्छा, जज्बा तो उनके पास भी है। 4 जंगें लड़ी हैं, कौन जीता? नहीं वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। वो तो डरते हैं उनकी हुकूमत से। अच्छा, वो डरते हैं, मतलब कि वो अच्छे मुसलमान नहीं, सही मुसलमान नहीं, मुसलमान तो है लेकिन वो अपनी हुकूमत के साथ देते हैं ना, अगर ना दे तो वो मार खाते हैं। तो वो अपने हुकूमत के साथ क्यों ना दे? वो जब हिंदुस्तानी है, वो जब हिंदुस्तानी कहलाते हैं तो अपनी हुकूमत का साथ तो देंगे ही देंगे। क्या अपने मुल्क का साथ देना गद्दार हो जाता है? क्या अपने मुल्क का साथ नहीं देना चाहिए उनको? अगर अब बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो उसके साथ क्यों लड़ रहे हैं हम? नहीं, हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। तो लड़ तो रहे हैं ना, वो भी तो मुसलमान तो रहे, लेकिन वो उनकी हुकूमतें हैं ये पाकिस्तान की, और उनकी उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो आप मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। मतलब कि आपके ख्याल में कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं वो आपके ख्याल में सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप सही। किसका साथ देते हैं? जब वो को लड़ना अफगानिस्तान आकर लड़ रहा है तो आप किसका साथ देंगे? साथ तो किसी का भी नहीं देंगे, फिर पाकिस्तान की हुकूमत का भी नहीं देंगे साथ? नहीं तो पाकिस्तान का देंगे तो वो भी मुसलमान भाई हैं, वो भी। गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको देख रही है जो आपके बयान दे रहे हो? कोई बात नहीं, देखने दो। मैं कह रहा हूँ कि जंग लगी हुई है, जो उनसे बॉर्डर के अंदर हालात खराब हैं, तो आप मौजूदा टाइम के अंदर किसका साथ दोगे, अफगानिस्तान का या फिर पाकिस्तान का? तो आप अच्छा सवाल नहीं कर रहे। मतलब क्यों नहीं? अच्छा वो जंग कर रहे हैं, हमेशा साथ वो देंगे फिर। अच्छा, पाकिस्तान का तो हमने साथ देना ही देना है, क्योंकि हम तो मैं यही बात तो निकलवाना चाह रहा था आपसे कि भाई अपने मुल्क का आप हर हाल में, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, आगे से जंग करे तो आपने अपने मुल्क की दिफा करनी है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान की दिफा क्यों करेंगे? नहीं, ना करे, उसको कौन बोला? वो अपने मुल्क की करे, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी अंकल ने जो बातें की हैं मैंने समझी हैं, उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी कंट्री है ना, हमें उस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री जो होती है ना वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है, वो हमें खाना प्रोवाइड करती है, वो हमें सहूलियात प्रोवाइड करती है, और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो इंडिया को सपोर्ट करें। उनकी जो इकॉनमी है इंडियन की, तो वो इंडियन मुस्लिम्स का भी तो उसमें रोल है, तो वो फिर अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। वो अगर इकॉनमी वगैरह उनकी अच्छी है, रेट्स जो हैं वो कम है, इन्फ्लेशन रेट्स कम है उधर, तो वो क्या पाकिस्तान का साथ देंगे? फिर उनको तो हक तो यही बनता है कि वो उधर, बिल्कुल। और वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे जो माशी तौर पर कम है बाकी ममालिक से, जिसमें रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई नया ही सानिया हुआ पड़ता है, तो वो फिर इधर क्यों हमारा साथ देंगे? वो तो अपनी कंट्री का साथ देंगे ना।
अंकल ये तो कह रहे हैं अपने मुल्क का साथ देंगे वो। नहीं तो हम भी तो यही, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अपने मुल्क का ही साथ देंगे, हम भी देंगे अपने मुल्क का साथ। अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पावर के लिहाज से, अभी यंग जनरेशन है गाइस, इनसे मैं पूछूंगा कि पावर के लिहाज से अगर मैं इकोनॉमिकल बात करूं, किसी भी लिहाज से बात करूं, तो कौन सी कंट्री ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है? अंकल की राय तो आपने ले ली, अब भाई की तरफ चलते हैं, भाई की क्या राय है? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया हमारे कंट्री पाकिस्तान से जो सच है वो बोलना चाहिए, जो और सच्चाई से बोलना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई ये है कि इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है। इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है, और वो इकॉनमी देख लें आप, उनकी जो चीज़ भी देख लें, उनकी आईटी देख लें, इकॉनमी देख लें, मतलब हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है अपना नाम बना रहा है, और पाकिस्तान जो है वही वाघा बॉर्डर पर किसकी टांग ऊंची गई है उसी में अटका हुआ है पाकिस्तान। ये तो कह रहे हैं कि वो हमसे हर चीज़ में आगे है, पावरफुल है। नहीं वो सही बात है, आगे हैं तो हम भी इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे, हम भी। कब निकलेंगे? 76 साल हो गए, 76 सालों से नहीं निकल पा रहे। और भाई कोई अच्छा मुसलमान कोई हुक्मरान आ जाएगा जो साथ देगा हमारा, तो हम भी निकल जाएंगे आगे। आप तो कह रहे थे पावर में हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये कह रहे हैं पावर में अभी मौजूदा हालात के अंदर हम उनका बराबर भी क्या, नहीं, पावर के लिहाज से ना बराबरी की बात कर रहे हैं। उतनी है, उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी एटम है, हमारे पास भी है। यार, अब बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। अब वो बात गई कि एटम बम है और हम ये कर देंगे, हमारी बात माननी चाहिए। अब मैशत इकॉनमी वार है, अब वो बात चली गई कि एटम बम के साथ हम एटम बम पर फकर कर सके। अब नहीं, अब तो दुनिया जो एटम बम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और हम क्या करें, हम अभी तक वही एटम बम अपने पास रोज़ वो साफ कर देते हैं और वही रखे हैं चमकाने के लिए बस, और हमारी जो इकॉनमी वो नीचे बैठी जा रही है। वो है तो हम बचे हुए हैं ना, अगर हमारे पास नहीं है चूरन दिया गया है। तो फिर भी वो तो दूसरा हमको पे वार कर सकता है ना, ये भी तो है ना। अंकल आप मुझे बताएं, आपके इस्लामी कितने मुल्क है? 57 मुल्क है ना? हाँ जी। 57 मुल्कों में किसके पास एटम बम है? सिर्फ पाकिस्तान के पास? नहीं, और भी कई मुल्कों के पास है। किसके पास है? सिर्फ पाकिस्तान के पास? ईरान के पास नहीं है, है ईरान के पास। अभी तक नहीं है। अभी तक किसी के पास नहीं है। उन मुल्कों पर किसी ने हमला नहीं किया, तो हम पर ही हमला क्यों करना? ये तो मैं नहीं भाई कुछ कह सकता। नहीं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना अब आपको। क्या सिर्फ एटम के नाम पर हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे? हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई हम घास खा लेंगे, आईटी में दुनिया में नंबर 1 बनेंगे, हम घास खा लेंगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे? हम ये बात क्यों नहीं करते? ये लेकिन एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दूंगा कि जब एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है इन्होंने। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। ये चलाएं, अभी मौका फलस्तीन पे करें टैग, किसके लिए कहीं रखा हुआ है इन्होंने? वो तो अमेरिका का बेटा है ना, वो बेटे पे तो कोई आंच नहीं है। मेरी बेटी 4 साल की बेटी है मेरी, ठीक है। वो बच्चे नहीं है जो इसराइल हमला कर रहा है, वो यहूदी है। पाकिस्तान का क्या करना, जीना मरना, जब भी मौत आनी है, जाए फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही? ये तो दूर है ना। हाफ लीटर की बोतल के खातिर चावलों की प्लेट नारे लगा दिए, शेर। ये क्या चीज़ है? ये पाकिस्तान है भाई। मेरे भाई नहीं नारे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ गोड़ी पे दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है, ये बस मिसाइल दिखाए हैं। और जब 23 मार्च की परेड आती है, जहाज के फजाई ऐसे करतब करके दिखा के बजट खा जाते हैं। हमारा हक खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं, हम सबका हक खा रहे हैं। ये तेल, ये चीज़ें फ्री करना आपको पता कि रियायत क्यों की है? ये पहले ही वो गवर्नमेंट से रबते थे इन्हों को पहले ही। नवाज शरीफ साहब आ रहा है 21 तारीख को, मैं खुद घर में 3 देगे पका लूँ, 3 तो मैं 200 बंदा इकट्ठा कर लूँ, 1 हाफ लीटर बोतल चावल के खातिर। ये तो अलमिया हमारा, हम चले हैं, हम इन्हीं बातों से, आप देखें ना, जज्बाती होना, अपने मुल्क के लिए इमोशंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंखें खोल कर। सर ये ना हो कि हम आंखें बंद कर लें और शेर आ गया हमें खा जाए। अब आईटी में भाईजान कौन से शेर की बात कर रहे हैं आप? वो शेर की बात कर रहे हैं जिसने अपनी माँ पैक करके पाकिस्तान भेज दी। उस शेर की बात कर रहे हैं जिसने अपनी बीवी पैक करके पाकिस्तान भेज दी। उस शेर की बात कर रहे हैं जिसके प्लेट्स गिर जाते हैं जब पाकिस्तान का बजट खा जाता है और बाहर भाग जाता है। उस चोर की बात करें, वो चोर है, वो शेर नहीं है। शेर वो एक था, माइका लाल बात कुछ और कर रहा था, आपने शायद कहीं कुछ और समझ लिया। लेकिन अंकल, क्या आप इनकी बातों से, मैं बच्चे की तरफ जाऊंगा, नौजवान की तरफ जाऊंगा, इनकी क्या राय रखते हैं? क्या समझते हो आपके ये हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? आज अगर वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं, आज उन्होंने अपने 600 बिलियन डॉलर्स की मईशत बना लिया है, 5 ट्रिलियन को वो टच करने जा रहे हैं जीडीपी को, तो क्या वजूहत है? जो इसका जो हल है ना, वो एक ही हल है कि हम सबको इंडिविजुअली हमें मेहनत करनी चाहिए, और हमें एक जो है ना अपने बजट, हमारा देखिए इतनी हमें ज़रूरत नहीं है जितनी हमारे बजट्स हैं।
जैसे हमारा जो है वो डिफेंस बजट कितना ज़्यादा है, हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा हमारे पास 10-20 मुल्क रोज़ाना हमला करने आ रहे हैं जितना हमारा डिफेंस बजट है। तो हमें अपनी जो को बताएं, अंकल को आप जरा गाइड करने में, अंकल की तो एज हमसे ज़्यादा है तो शायद अंकल को समझ आ जाए। जितना हम अपने बजट डिफेंस पे लगा रहे हैं, अगर आज इंडिया के साथ हालात बेहतर कर ले तो हमारे हालात और उनके हालात कितने बेहतर, उनके तो ऑलरेडी बेहतर है, हमारे कितने को बेहतर होंगे, ये बात बता दीजिए। जी मैं अंकल को ये बताना चाहूँगा, अगर सिर्फ इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमिक ट्रेड शुरू हो जाए ना, तो पाकिस्तान की जो है ना ये जो हालात पाकिस्तान के हुए पड़े हैं, ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाए, सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ हो जाए, बाकी पूरी दुनिया को करनी किसने है, वो इकॉनमी मजबूत करेगा कौन, ये बता दो। वो करनी किसने है करनी। अंकल जी अगर मेरी बात सुने, घर में जब दादा ठीक, मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं गौरव इंडिया से तावन कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, कैसे होगा जब दादाजी नहीं ठीक होगा, वाली साहब नहीं ठीक होगा, चाचा नहीं ठीक होगा, तायाबू ठीक नहीं होगा, ये मुल्क नहीं ठीक होगा। आपको इशारा ही दे रहा हूँ, दादाबू कौन है, वाली साहब कौन है, जो मियाँ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की फौज की वजह से आ रहे हैं? नहीं, ये अमेरिका इसराइल है, ये लोग हैं भाई। इंडिया में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि इसराइल और अमेरिका को अपने सारे काम छोड़कर हम वो हमारे मुल्क के पीछे पड़ जाएंगे, भाई पाकिस्तान को स्टेबल होने नहीं देना। मैं समझता हूँ कि अमेरिका इसराइल की पाकिस्तान की सियासत में जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी मैशियत से वो अपने कामों में लगे। हमारे पास सिर्फ वही है कि वो इसराइल, एक गवर्नमेंट जो आती है वो कहती है हमें हटाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका का इसमें रोल है, दूसरी आती है वो भी कहती है अमेरिका हटा रहा है, तो अमेरिका के खिलाफ ही हैं सारे, तो फिर हम साथ उसके कौन है अगर अमेरिका इन्वॉल्व है। कर रहा था यहाँ पर कि अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो जाते हैं तो अंकल जितना आप डिफेंस पे लगाते हैं 85% वो हमारा एजुकेशन पे लग जाएगा, वो हमारा तालीम पे लगेगा, वो हमारे हॉस्पिटल्स का निजाम ठीक होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क का डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। आपको पता है अभी तालीम पर हम कितने लगा रहे हैं? नहीं पता कितना लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से जो है ना हमारी टोटल जीडीपी का तकरीबन 100 में से कोई 2% या 1% होगा, और उसमें से भी उस 1% में से भी उसका माइनस कर 99% जो वो खा जाते हैं, जो करप्शन में की नज़र हो जाता है। और हम यहाँ पर इसके जिम्मेदार हम भी हैं कि इंडिया का नाम सुनते जज्बाती हो जाते हैं, वही मार देंगे गाड़ देंगे, क्या कर लिया, 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दाड़े हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया, किस नाम पे बजट खा रहे हैं हमारे से? अगर कुछ कब्जा करके दिखाएं, हमें भी पता साथ चले कि हम इनके साथ हम अपने पाक आर्मी के बिल्कुल साथ है, लेकिन ये नहीं है कि हमें आप आंखों में मिट्टी डाल के बजट खाई जाए और बॉम को बेवकूफ़ बनाई जाए। अब ये चीज़ नहीं है, नई जनरेशन आ गई है, सब समझती है, सब देखती है। आप इंसान को दबा सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उसका जो से दिल की आवाज़ है वो बंद नहीं कर सकते आप। जंगे जीते हम उनसे? नहीं, जंगे तो नहीं जीते, लेकिन वो कोशिश की है ना उन्होंने। हमने अभी भी कोशिश की है। हाँ जी, हम तो कोशिश करते रहेंगे, यहाँ पर कोशिश हम जंग लड़ने की कर रहे हैं, वहाँ पर पीस क्रिएट करने के लिए क्यों नहीं करते कोशिश? करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत को चाहिए ना, वो तो जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, हुकूमत को तो चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर आंख भड़काते हैं कि इंडिया का मैंने नाम लिया, आपने कहा कि भाई हम उनके मुकाबला कर सकते हैं किस चीज़ में, लेकिन हम उनका मुकाबला तो सिर्फ सोच में कर सकते हैं या सिर्फ बातों में कर सकते हैं। मौजूदा टाइम के अंदर जितना उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, जितनी उन्होंने अपनी यंग जनरेशन को एजुकेशन दिया, हमें चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, भाई को चाहिए कि हम पीस की बात करें, हम यहाँ पर क्रिएशन करें, तो सिर्फ इस बात पर हम हमारे रिलेशन होने चाहिए कि यार ट्रेड कर लें, हम आपस में लेन देन कर लें तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्या आप इसकी शुरुआत करते हैं कि ट्रेड होना चाहिए या नहीं? हाँ जी, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे लास्ट पर, रिलेशन किस तरह बेहतर होंगे? जी, रिलेशन बेहतर होने का एक ही तरीका है कि हम इंडिया के साथ जो है ना वो फेस टू फेस उनके साथ मुज़ाकरात हों, और जो हमारी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट बैठ कर बातें करें। लेकिन जो हमारी मीडिया में पता क्या बताया जाता है कि वो तैयार नहीं है, लेकिन जो ट्रूथ है ना वो कुछ और है, और जो आवाम को नहीं बताया जाएगा, और जो आवाम को बताया भी नहीं जाएगा कभी। लिहाजा बता दिया तो बंद हो जाएंगी बड़ी बड़ी कंपनियां। बिल्कुल, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान में कारोबार बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की रहमत है, ठीक है। 40 साल से ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं, ठीक है। जो पार्टी आई है वो लूट रही है पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान का कौन ठीक है ये आपको पता ही है, कौन नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हैं इंडिया में कारोबार ठीक कर लें, यार रिज़्क देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है, ठीक है। वो आपको घर में वीज़ा नहीं देते, आप उसको घर में डायरेक्ट वीज़ा के बगैर बुला लेते हैं। किसी की ज़रूरत है किसी के घर जाने की? ये ऐसे नहीं है, जो रिज़्क अल्लाह पाक ने देना वो देना ही देना है। ये पाकिस्तान में फ्रॉड है यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बांग्लादेश वीज़ा नहीं देता भाई। मैं दुबई में रह कर आया हूँ, सऊदीया में रह कर आया हूँ, मैं फ़कीर कहते हैं वो लोग पाकिस्तानी को। इंडिया की बहुत इज्जत है, ये इज्जत किन्होंने ख़राब की है? दादा अब्बू चाचा, ये वाली साहब, इन्होंने इज्जत ख़राब की है भाई। आप कह रहे हैं 1965 की जंग, 1965 की जंग क्या किया आप लोगों ने?
अभी रुल रहे हैं, घर में आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, क्या होगा बताएं। मैं खुद एक सरकारी मुलाजम हूँ, ठीक है, मुझे ये नौकरी की कोई टेंशन कोई नहीं है यार। इसराइल ने कितना हमला किया यार, पूरी पूरी नस्लें ख़त्म कर दिया भाई, जुल्म है यार, देखें। और पाकिस्तान में ये लगा लें 60 मुल्क है मुसलमान इस्लामी मुल्क, ठीक है यार, वो चुप है, कैसे चुप हैं? वो अब्बू जी ने, तायाबू ने, दादाबू ने मना किया ये चीज़ों का, बॉस ये चीज़ है पाकिस्तान में, ये सब झूठ है। इंडिया से कारोबार कर लें, इंडिया का डेली कारोबार जा रहा है, नमक यहाँ से जा रहा है भाई। इंडिया में पता है नमक की कीमत क्या है आपको पता है? 600 रुपये किलो नमक है इंडिया में, वाइट कलर का, ठीक है। पाकिस्तान में उसकी कीमत कितनी है? 15 रुपये किलो है। नमक अगर ट्रेड बंद है, सारे बॉर्डर बंद है, तो नमक कैसे जा सकता है? यार आप वाघा बॉर्डर में जाएं, वाघा बॉर्डर में चल जाएं आप, कसम से, ठीक है, परेड के बहाने चल जाएं आप, वहाँ आ रही है, कारोबार जा रहा है। ट्रक देखें आप, कितने ट्रक लगे हैं। तो ट्रेड बंद हुआ पड़ा। नहीं भाई आप देखें जाकर यार, मेरे से कल राउंड करें, मैं जाता रहता हूँ, चक्कर लगाए मेरे साथ कल। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जो है ना इंडिया की तरफ से भी ये बात बताई जाती है और हमारी तरफ से, क्योंकि कारोबार जो है वो वाकई तौर पर बंद है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। अगर वो कुछ होती है तो वो स्मगलिंग हो सकती है, लेकिन वो कारोबार उसको हम नहीं कह सकते। हमने जब हमारे सैलाब आया था, इमरजेंसी ट्रेड करके टमाटर प्याज मंगवाए लिए, लेकिन जब हालात ठीक होते तो हम उनके साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करते। जब हम कहते हैं हालात ठीक होता तो मर जाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, जब हालात ख़राब होते तो हम उनसे सब कुछ ले लेते हैं। वो यही बात है ना कि जब खुद से ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है तो फिर तो दुश्मन भी वो जो है ना प्यारा लगता है, और जब जब मसला हल हो जाता है तो फिर वो दुश्मन को फिर आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर वही बात शुरू हो जाती है, वही एक घसी पीटी बात कि पाकिस्तान वो हमारे दुश्मन है, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। नफ़रत का बीज बोया जा रहा है कई सालों से, कहीं फ़ायदा कोई और उठा रहा है, फ़ायदा दूसरी दुनिया, फ़ायदा भी अपने उठा रहे हैं और वो अपने भी बस अपने ही हैं। कुछ कहेंगे अंकल लास्ट पे आखिरकार? ये बेटा हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अच्छा हुक्मरान आए जो आज तक नहीं आया और वो पाकिस्तान की खिदमत करे। और कौन होगा वो तो अल्लाह ही जानता है कौन होगा, हम तो सपोर्ट करते जान सकते हैं। हाँ, किसको सपोर्ट मैं करते तो वो क्रेन वाले को सपोर्ट करता हूँ, खादम सहन रिजवी को, साद सहन को अभी करूँगा इंशाल्लाह। चलो अगर वो आए ना ही आए, लेकिन हम अल्लाह के नबी की पार्टी उन्होंने बनाई है तो हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। उसको लाने के लिए आप फिर इस मुल्क से जमहूरियत हटाकर इस्लामी लॉ लाना पड़ेगा। नहीं, क्यों जमहूरियत आएगी, वो भी जमहूरियत में ही आएंगे ना, वो ऐसे थोड़ी आएंगे। खादम रिजवी साहब की एक बात बताता हूँ, वो कहता कर्जा लो कर्जा लो, जब कर्जा वापस करने की बारी आई आपके पास पैसे नहीं हो तो गोरी आगे कर दो। नहीं, क्यों गौरी को आगे करेंगे, वो देगा, जिसने लिया है वो उनको देना चाहिए। आपने ये बयान सुना उनका? जी मैंने वैसे ये बात बयान तो नहीं सुना, लेकिन ये बयान सुना था उनका? मैंने नहीं सुना। तो उम्मीद है आप लोगों ने जज्बे वाली कौम का जज्बा देखा होगा। ये आसमानी कौम है, ये ला इलाहा वाली रसूल पे बना हुआ है ये देश। तो यहाँ क्यों भुखमरी फैली पड़ी है? अब सही बात बोले, पाकिस्तान से ज़्यादा तो मुसलमान इंडिया में है, तो जज्बा यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो दिल से इंडिया के साथ नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ भी कौन सा दिल से लोग हैं? अफ़गानिस्तान भी तुम्हारा मुस्लिम कंट्री है, वो अगर अटैक करता है तो क्या तुम उनका साथ दोगे या अपना देश बचाओगे? ये वाली बात है। और अंकल जी के भेजे में तो कोई बात ज़्यादा ही नहीं रही है कि हम पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम पाकिस्तान का ही बोलेंगे। खैर, ये सारी बातें तो आप लोग देखते ही रहते हो, आए दिन एक कॉमेडी वाली बात होती है पाकिस्तान के वीडियो की, तो इसीलिए इंटरटेन करने के लिए आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।